अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन दाल के शामी कबाब, जो कि बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। और हम इसे रमज़ान से पहले पहले बनाकर जो है वो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, ताकि हमें रमज़ान में जो है वो कोई भी मुश्किल ना पेश आए। तो इस तरह से आपने जो है वो सेव करके इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब चने की दाल ली है, जिसे मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। और ये देखिए, ये इतनी सॉफ़्ट हो गई है कि इसका दाना जो है वो आराम से टूट सकता है। और यहाँ पर मैंने ये 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 पाव चिकन लिया है। और आप ये देखिएगा कि 1 पाव चिकन से हम कितना ज़्यादा जो है वो शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 मीडियम प्याज मैंने यहाँ पर ली है। और ये कुछ स्पाइसेस हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और यहाँ पर गरम मसाला है, जिसमें ज़ीरा और काली साबुत मिर्च है। यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर जो है वो खुश्क धनिया पाउडर लिया है। और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन पाउडर लिया है। लहसुन चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, चने की दाल जो है वो उसमें मैंने पानी इतना डाल दिया है। अब हमने इसे चूल्हे पर रख दिया है। बस इतना ही पानी आपने डालना है कि जिसमें ये दाल जो है वो डिप हो जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और ये काफ़ी सॉफ़्ट हो चुकी है। यहाँ पर चिकन मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन था, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 पाव के करीब ही चिकन है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही हमने ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। कबाब बनाने के साथ साथ आप अपने एक्स्ट्रा के काम भी समेट सकते हैं। इसे बस आपने सारी चीज़ें डालकर चूल्हे पर चढ़ा देना है। ये मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैंने साबुत इसमें शामिल कर दी हैं। ये मेरे पास 1 प्याज है मीडियम, इसकी मैंने कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे जो है वो कवर करके रख देंगे। अब हम इसे जो है वो कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, और मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तकरीबन यहाँ पर 30 से 35 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। आपने बिल्कुल जो है वो मीडियम फ्लेम पर ही इसे इसी तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद हम रखेंगे। पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि बाद में हमने इसमें अंडे मिक्स करने हैं, तो मटेरियल बहुत पतला ना हो जाए इसलिए। तो फिर से हमने 10 मिनट के बाद इसे चेक किया है, तो ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, चिकन भी अच्छे से गल चुका है और हमारी दाल भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल आपने खुश्क कर लेनी है। अब हमने ये देखिए, ये पानी बिल्कुल ड्राई है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा जो है वो खुश्क मटेरियल है हमारे पास। अब हमने जो है वो इसे अच्छी तरह से कूट लेना है। और हम ये इतनी नरम हो चुकी है कि हम इसी में जो है वो इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे। अगर आपने बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया है तो आप इसे इसी तरह से बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लिया था, क्योंकि हड्डी का जो है वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैंने इसमें से जो हड्डियाँ थी वो रिमूव कर ली हैं बोटियों के साथ से। तो आपने फिर चिकन को जो है और दाल को इसी तरह इसी में आपने अच्छे से कूट लेना है। तो ये देखिए, मैंने दाल और चिकन को अच्छे से कूट लिया है, और ये देखिए बिल्कुल दाना, कोई भी दाल का दाना नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने इस तरह से कूट लेना है इसे। अब इसमें आपने 1 चम्मच भरकर चाट मसाले का ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ पिसा मसाला जो है गरम मसाला वो शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल 3 अंडे लिए हैं। पहले मैं इसमें 3 अंडे डालूँगी, अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें अंडा जो है वो और शामिल कर लूँगी। वैसे 1 किलो दाल और आधा किलो चिकन में जो है वो तकरीबन 4 अंडे जाते हैं। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 3 अंडे डाल के इसका मटेरियल चेक कर लूँगी कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए।
नमक मिर्च जो है वो आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऐड करना चाहें तो आप काली मिर्च जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अभी भी ये इतना ज़्यादा पतला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो 1 अंडा और शामिल करने लगी हूँ। तो टोटल इसमें जाएंगे 4 अंडे। और ये मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि हमने इसे बहुत देर के लिए फ्रीज़ करना है। तो ये जितने थोड़े से सख्त से कबाब बनेंगे उतने अच्छे ये फ्राई होंगे। अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी हो जाता है कि सम टाइम हमारे पास जो है वो अंडे वगैरह मौजूद नहीं होते, तो हम अंडे इसमें ही मिक्स कर लेते हैं। और जब भी कोई मेहमान आ जाए या अचानक आपको भूख लगे या कुछ भी इस तरह से आप फ्राई करना चाहें तो आप फ़ौरन से इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपने इसे थोड़ा सा मटेरियल लिया और इस तरह आपने कबाब की शेप दे देनी है। इस तरह से हमने एक कबाब जो है वो उसकी शेप दे ली है और इसे हम इसे डिश में रखेंगे, बाकी के भी इसी तरह बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारे कितने ढेर सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। चिकन और चने की दाल के कबाब बहुत ही ज़बरदस्त, इनकी लुक चेक करें, इनकी खूबसूरती चेक करें, और ये टेस्ट में भी उतने ही यम्मी हैं। ये देखिए, हमारे पास ढेर सारे कबाब जो हैं वो बन चुके हैं, रेडी हैं। और मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 कबाब जो है वो फ्राइंग के लिए भी रख दिए हैं। आपने इस तरह से कोई भी एक डिब्बा ले लेना है। मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक का डिब्बा लिया है। इसमें आप 1 बाय 1 जो है वो कबाब रखते जाएंगे। इस तरह पहले आपने कबाब की जो है वो एक तह नीचे रख लेनी है। ये देखिए, इस तरह से। और जब भी आपका दिल करे आप इसे फ्रीज़ किए हुए कबाब जो है वो फ्राई करके खा सकते हैं। यहाँ पर आपने एक शॉपर ले लेना है। इस तरह से इसकी कटिंग करके मैंने यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया है। और इसके ऊपर आप दोबारा से जो है वो कबाब रख दें। इसी तरह आपने इसकी तय बनाते जाना है। जितने ज़्यादा कबाब हो आप उसे जो है वो बड़े आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको फ्राई करने की ज़रूरत पड़े आप इसे बग़ैर कुछ भी लगाए, कोई भी अंडा वगैरह इस्तेमाल किए, आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, कबाब मैंने रख दिए हैं और इस तरह आपने इसे डिब्बे को बंद करके इसे सेव कर लेना है और फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आज चिकन शामी कबाब की जो है वो रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और ये आप पूरे महीने के लिए रमज़ान के जो है वो कबाब सेव करके रख सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।